ये वीडियो 12th के बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा रे ऑप्टिक्स, जो कि ऑलरेडी सबसे बड़े चैप्टरों में से एक है क्लास 12th के। उसमें से बच्चों को अंदाजा ही नहीं लगता कि कितना पढ़ के जाना कितना नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा रे ऑप्टिक्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से आपको पढ़ के जाने हैं इस साल के बोर्ड में। ये डिलीटेड सिलेबस के बाद का टॉपिक मैं अपडेट कर रहा हूँ इस बार, जिसमें आपको अपने नोट्स में से सिर्फ ये टॉपिक्स जो मैंने यहाँ लिखे हैं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 4 टॉपिक लिख रखा है, आप अपने नोट्स में से पलट पलट के सिर्फ ये 4 टॉपिक और एक एक्स्ट्रा बताऊंगा, 5 टोटल 5 टॉपिक आपको पढ़ने हैं पूरे नोट्स में से, और कुछ नहीं पढ़ना। एग्जाम के टाइम पे प्रिसाइज होना बहुत जरूरी है। देखो मैं आपको बताऊंगा कि इस सब में क्या क्या डिटेल में पढ़ना है, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखते रहना, ताकि आपको एग्जैक्ट अंदाजा मिले कि नोट्स में से क्या क्या पढ़ के जाना है कंपलसरी, और किस किस को प्रैक्टिस करके जाना है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि इस वीडियो के आप अगर आपने जितना मैं इसमें बता रहा हूं, अगर वो सब कुछ आपने कंप्लीट कर लिया, तो एक भी ऐसा थियोरेटिकल या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर पाओ एग्जाम में। तो देखो ध्यान से देखते रहना, बहुत आसान टॉपिक है ये सारे इजिली आप कवर कर लोगे इसे। सबसे पहला टॉपिक आता है TIR एंड ऑप्टिक फाइबर। देखो जानबूझ के मैंने इसको सबसे पहले लिखा है कि सबको पता है कि केस स्टडी एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, और इस चैप्टर में से केस स्टडी सिर्फ एक ही टॉपिक में से बार बार बना है, वो है ऑप्टिक फाइबर। मैं आपको फिर भी पूरा एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले अगर मैं TIR की बात करूँ, तो TIR में आपको पढ़नी है कंडीशन, कि TIR होता कब कब है। आपके नोट्स में ये चीज लिखवाई गई होगी कि किस कंडीशन में, 2 कंडीशन है TIR की, वो आपको लिखित में आने चाहिए, कैसे कैसे आने चाहिए, है ना। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक साइन IC का फॉर्मूला, क्रिटिकल एंगल का साइन IC का फॉर्मूला होता है 1/μ। अब इस फॉर्मूले पे आपको बेसिक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने आनी चाहिए, हाथ साफ होना चाहिए। देखो इसमें मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ, कुछ बच्चों को आता होगा। मान लो एग्जांपल के लिए कैसे आता है कि मैं कह रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2, तो बताओ IC की वैल्यू कितनी होगी। अगर मैं, या फिर उल्टा कह दूं कि मैं कह दूं कि IC की वैल्यू 60 डिग्री है, तो बताओ म्यू कितना होगा। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जिसके आप अभी सॉल्व करके नीचे कमेंट करके आंसर बताओगे मेरे को। तो बस TIR में 2 चीजें, कंडीशन और अपने पास साइन IC का फॉर्मूला, ठीक। इसी का एक एप्लीकेशन है ऑप्टिक फाइबर। ऑप्टिक फाइबर में इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो सबसे पहले तो ऑप्टिक फाइबर का डायग्राम। बोर्ड के बच्चे डायग्राम सही से प्रैक्टिस करके जाना विद लेबलिंग, कि लेबलिंग क्या क्या है, इसकी कोर कहाँ है, क्लेडिंग कहाँ है, कौन रेयर है कौन डेंसर। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्टिक फाइबर का। दूसरा, आप ऑप्टिक फाइबर के यूजेस पढ़ के जाओगे कि हम क्या क्या यूज करते हैं ऑप्टिक फाइबर का, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बताने वाला हूं, वो है कि आपको केस स्टडी के कम से कम 4-5 क्वेश्चन देख के जाने हैं, कि जो कि ऑप्टिक फाइबर पे ही आ रखे हैं। अगर आपको केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केस स्टडी, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको देख के जाने, ताकि आपको अंदाजा लगे कि ऑप्टिक फाइबर पे केस स्टडी पूछी कैसी जाती है, किस टाइप के MCQ पूछे जाते हैं। अगर आपके पास ये है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जो मैंने इसी साल बनाया है बच्चों के लिए, जिसमें हम बच्चों को हेल्प कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट ग्राफ सब कुछ लेके। तो मैं आपको यहाँ टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप पढ़ लेना इसको। ये बस इतना करना है ऑप्टिक फाइबर में। इसके बाद है अपने पास दूसरा टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस ईयर, जो कि है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में कितना आना चाहिए मैं आपको ये अंदाजा देता हूँ। देखो सबसे पहले तो माइक्रोस्कोप में आपको सिर्फ कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ना है, सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं पढ़ना, क्यों टाइम वेस्ट करें। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको कवर करना है सबसे पहले तो डेरिवेशन दोनों कर लेना सिक्योरिटी के लिए। अगर आप चाहते हो कि 90-95 प्लस स्कोर करो, तो सीधे सीधे 2 छोटे छोटे डेरिवेशन है। कहाँ कहाँ के डेरिवेशन है, LDDV के, और अपने पास दूसरा है इन्फिनिटी का। दोनों डेरिवेशन में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकालना पड़ता है, वो निकाल लेना आप। दूसरा क्या करना है इसमें, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला यहां लिख देता हूं मैं, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जिसपे न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं। अगर न्यूमेरिकल आए तो सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड आएगा। फॉर्मूला याद है बच्चा न्यूमेरिकल कर लेगा, फॉर्मूला याद नहीं है बच्चा न्यूमेरिकल नहीं कर पाएगा। सिंपल सी 2 चीजें थी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डेरिवेशन और मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला, और उस पर 2-4 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है आपको। कहीं से भी ढूंढ कर करो, PYQ से करो या फिर NCERT से करो, कहीं से भी करो, आपको 2-4 न्यूमेरिकल इस पर सॉल्व कर लेना, ताकि अंदाजा रहे कि किस टाइप के क्वेश्चन आप आ सकते हैं। फिर टेलीस्कोप में मैं फिर से कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट में से सिर्फ एक ही है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का डेरिवेशन आपको आना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जल्दी से, डेरिवेशन फिर से दोनों ही करने हैं आपको। LDDV भी छोटे छोटे हैं, मिलते जुलते हैं, ये मत घबराने की ज्यादा सिलेबस है, नहीं बिल्कुल नहीं है। LDDV आता है, इन्फिनिटी तुरंत आ जाता है बच्चों को। तो डेरिवेशन करना है एस्ट्रोनॉमिकल का, सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल का। और दूसरा इसका भी फॉर्मूला याद रखना है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बेस्ड ही न्यूमेरिकल आएगा। कोई ट्रिक नहीं होता, सीधे सीधे गिवन चीजें होती हैं। अगर बच्चे को फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला 1-2 बच्चे ने न्यूमेरिकल सॉल्व कर रखा है, तो तुरंत सॉल्व कर देंगे इसको। लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है टेलीस्कोप में, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो इस साल आने के चांसेस है, जो अलग से मैंने सिलेबस देखा तो उसमें लिखा हुआ था ये चीज, कि रिफ्लेक्टिंग 2 टाइप के टेलीस्कोप होते हैं, रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग, है ना। तो रिफ्लेक्टिंग ज्यादा अच्छा होता है,
रिफ्लेक्टिंग वाला, मिरर वाला। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बेनिफिट्स आपको पता होने चाहिए। रिफ्लेक्टिंग के बेनिफिट्स मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको एक 4-5 पॉइंट याद कर लेना। अब मैं आपको नॉर्मली बता दूँ, ये सस्ता होता है, टिकाऊ होता है और क्रोमेटिक एब्रीवेशन नहीं दिखाता। ऐसे 4-5 पॉइंट आपको याद कर लेना है कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के जो है वो बेनिफिट्स क्या है। तो ये हो गया माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। देख रहे हो, सबसे आसान और डायरेक्ट कंटेंट बता रहा हूँ जो आपको याद करना है अपने नोट्स में से। अगर आपने इतना कर लिया ना, आप सारे के सारे क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे बोर्ड में। इसके बाद है अपने पास, जैसे ये 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, तीसरा टॉपिक मैंने यहाँ लिख रखा है जो कि है अपने पास लेंस मेकर। देखो, अगर बहुत अच्छा न्यूमेरिकल बनाना हुआ सीबीएसई को इस बार, तो ये यहीं से बनना है, लेंस मेकर फॉर्मूले से। क्योंकि ये टॉपिक बहुत बच्चे जाते हैं स्किप करके चलते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता। मैं आपको बताता हूँ, आसान है। मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ कि कौन सा फॉर्मूला याद करके जाना है। एक ही फॉर्मूला है लेंस मेकर में, 1 में एफ इजिकल टू में म्यू माइनस 1, 1 में R1 माइनस 1 में R2। अब ये फॉर्मूला ही इतना लेंदी होता है कि कुछ बच्चे ऐसे ही हाथ खड़े कर लेते हैं कि ना भैया हमसे तो ना होगा। लेकिन ये फॉर्मूला आसान है। मैं आपको जितना ट्रिक बता रहा हूँ उतना आपने कर लिया ना, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप क्वेश्चन पढ़ के समझ जाओगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, म्यू दे रखा है, राइट। R1 R2 में बच्चे फंसते हैं कि कब R1 को पॉजिटिव लेना है, कब R2 को नेगेटिव लेना है। तो मैं आपको नाम बताता हूँ। अगर कॉन्वेक्स है, सीधे सीधे याद ही रख लो आप, कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, ऐसा करके, है ना। तो इस केस में अगर उन्होंने बोल दिया क्वेश्चन में कि फोकल मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ आपको। अगर ये वाला लेंस है कॉन्वेक्स, तो आप आंख बंद करके R1 लोगे प्लस का 20 और R2 लोगे माइनस का 20। आंख बंद करके नाम देख लेना कौन सा है, बस कॉन्वेक्स है R1 प्लस R2 माइनस, सीधे सीधे। और अगर मैं कहूँ कॉनकेव है, इसका उल्टा कर दो, फिर मैं यहीं पे लिख देता हूँ कॉनकेव। कॉनकेव में सेम होता है। कॉनकेव कैसा होता है, ऐसा करके लेंस होता है अपने पास। में थोड़ा सा बड़ा सा बना देता हूँ ऐसा करके, ये लेंस होता है कॉनकेव, राइट। तो कॉनकेव में क्या करना, उल्टा कर देना है बस। एक को याद रखो, दूसरे में उल्टा। जैसे कॉन्वेक्स में R1 प्लस में था, तो इसमें एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं सेम दिया है, तो R1 माइनस का 20 हो जाएगा और R2 प्लस का 20 हो जाएगा। ये वैल्यूज लेने में बच्चों को दिक्कत होती है। अब मैं फिर से कहूंगा, आप एक याद कर लो बस, कॉन्वेक्स का याद कर लो। कॉन्वेक्स का याद कर लिया, आपको याद रहेगा कॉनकेव का उल्टा करना है। आपको पता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मतलब R1 प्लस में लेना है, तो कॉनकेव दे देता R1 माइनस में ले लेना। बेसिक सा है, और इस पे कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको दूंगा टेलीग्राम के ग्रुप में, आप वहां से भी इसको सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लेना। मैं वहां पे कुछ आंसर भी लिख के दे दूंगा 1-2 क्वेश्चन के, है ना। अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे आ सकते हैं, या तो डायरेक्टली इस पे आएगा, अगर इस पे आया तो इसी को कंबाइन करके, जो इस बार प्री बोर्ड में मैंने बहुत जगह क्वेश्चन देखा है कि रिपीट हो रखा है, वो क्या है कि यहाँ से फोकल लेंथ निकालो और फिर लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करो। 12th क्लास के बच्चों को देख रहे हो, मतलब वो देख रहे हैं कि कितना माइंड अलर्ट है बच्चों का, कहाँ मिक्स कर पा रहे क्वेश्चन। तो यहाँ से फोकल लेंथ निकालो और फिर लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है कि 1 में एफ इजकल टू में 1 में वी माइनस 1 में यू। अब इसमें भी अप्लाई करवा सकते हैं। वो आपको ये सारी वैल्यूज दे देंगे, आर दे देंगे, यू दे देंगे, मतलब म्यू दे देंगे, और यू भी दे देंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बोलेंगे वी बताओ मेरे को। तो पहले आपको म्यू और आर की मदद से एफ निकालना है, एंड देन इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके वी निकालना है। तो ये न्यूमेरिकल पार्ट है। अच्छा न्यूमेरिकल बनाना होगा सीबीएसई को तो वो इस पार्ट से बनाएगा। लेकिन है सिर्फ 2 ही फॉर्मूले, जितना मैंने आपको बताया। बेस्ट ट्रिक है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। और प्लस माइनस में दिक्कत हो तो ये याद कर लो, और दूसरा लेंस आए तो रिवर्स कर देना, बस। ये बेस्ट है इतना। उसके बाद सेकंड लास्ट टॉपिक जो कि है प्रिज्म। देखो, प्रिज्म के आने के चांसेस हैं इस साल, लेकिन मैंने देखा तो सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस दे रखा था ज़्यादातर प्रिज्म का, जिसमें आपको क्या करना है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने नोट में, साइन डेल्टा प्लस ए अपॉन में 2 और अपॉन में था साइन ए बाई 2, राइट। ये वाला फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले का आपने डेरिवेशन भी करा होता है और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा होता है। तो मैं आपको फिर से बोलूंगा कि सिर्फ इस फॉर्मूले का एक बार, जो ज़्यादा नहीं पढ़ना, पहले बेसिक प्रिज्म का पढ़ लेना कि प्रिज्म में बेसिक फॉर्मूले क्या थे, क्लास में बेसिक न्यूमेरिकल क्या कराया, फिर इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल सॉल्व जरूर कर लेना, और लास्ट अगर देखना हो तो इसी का डेरिवेशन देख लेना। बस खत्म। बेसिक प्रिज्म में कंप्लीट करना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। और लास्ट टॉपिक 5 टॉपिक, देखो ये 4 टॉपिक मच मोर इनफ है। अगर ये 4 टॉपिक आपने कर लिए तो आपके बोर्ड में ऑलमोस्ट पूरे चांसेस है कि एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर का बिल्कुल नहीं अटकेगा। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसी टॉपिक से मिलते जुलते होंगे आपके लिए। लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि नहीं भाई मेरे को 90 प्लस ही स्कोर करना है, अभी मेरे पास टाइम है 1 महीने का, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं सारी चीज़ें मतलब आराम से रट सकता हूँ, तो मुझे एक लास्ट टॉपिक और बता दो जो इस चैप्टर में से आ सकते हैं। तो वो है, मैं यहाँ पे बताता था, वो जो लास्ट टॉपिक, अगर आपने ये 4 टॉपिक कर लिए पहले तब ये इस पे आना 5वें टॉपिक पे, वो है अपने पास रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, कर्व सरफेस यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऐसा वाला। और इसी में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, दोनों मिक्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस।
जिसमें आपने दो लेंस को पावर फोकल लेंथ जोड़ा होगा। फोकल लेंथ कैसे जुड़ता है, 1/f करके। पावर कैसे जुड़ता है, P1 P2 P3 करके डायरेक्टली, है ना। तो ये वाले फॉर्मूले पता होने चाहिए कि 1/f करके फोकल लेंथ जुड़ता है, दो लेंस दे दिया तो, और पावर सीधे सीधे जुड़ जाता है। और रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस कौन सा है, जिसमें ऐसा करके एक कर्व सरफेस बनाते थे आप, ये वाला डेरिवेशन था ऐसे करके, है ना, ऐसे करके। तो इसमें बस फॉर्मूले देखने हैं, न्यूमेरिकल आना चाहिए। डेरिवेशन का आने चांसेस कम है इसके, लेकिन फिर भी एक बार डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों ही कर लेना इस टॉपिक पे लास्ट। इस टॉपिक पे डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों ही कर लेना अगर इन चारों टॉपिक को आपने कवर कर लिया है तो। अब मैं ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो सारा का सारा नीचे आपको एक फोटो में मिल जाएगा, और नीचे ही टेलीग्राम का लिंक भी है जिसको आप क्लिक करके डायरेक्टली टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो जाके। वहाँ पे मैं आपको सारे नोट्स और सब कुछ अवेलेबल धीरे धीरे करता रहूँगा। और भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को वहीं पे डायरेक्टली कमेंट करके या फिर बात करके मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं आपको पूरी मदद करने वाला हूँ इस बार बोर्ड में। तो जल्दी से ये सारे टॉपिक आप अच्छे से रिवाइज कर लो अपने नोट्स को खोल के। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको फिर से हर एक चैप्टर का, मतलब नए एक और चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो इस साल आने के चांसेस मोस्ट प्रोबेबली होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।